नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ में। तो बच्चों, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में कक्षा 10 के गद्य खंड के पाठ बाल गोविंद भगत के प्रश्नों की सरल शब्दों में और संक्षिप्त रूप से उत्तर देने वाली हूँ। और यदि आपको इन पाठों के सार संक्षेप देखनी हो या काव्य खंड के पाठों की व्याख्या देखनी हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को अवश्य देखिए। तो चलिए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मुझे ढेर सारी लाइक करें और बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप अपने हाथ में नोटबुक पकड़िए, पेन पकड़िए और साथ में क्षितिज की पुस्तक खोलिए। मेरे साथ प्रश्नों को पढ़ते जाइए और उत्तर को लिखते जाइए। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत आपका आज का पाठ है। इसके प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बच्चों, लोग उन्हें साधु की उपमा देते थे और क्यों देते थे मैंने पाठ में बताया है कि बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। वे गृहस्थ जीवन जीते हुए भी साधु जैसा आचरण करते थे। पहले तो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, दूसरे की चीज को बिना पूछे छूते भी नहीं थे और हमेशा कबीर पंथी भजन गाया करते थे। कबीर दास जी के जो मठ में जाया करते थे और यहाँ तक कि अपनी खेती का जो अनाज था वो भी पहले मठ में ले जाते और जो प्रसाद रूप में उन्हें प्राप्त होता था वे उसे ग्रहण करते थे। डेली सुबह उठकर अंधेरे ही उठ जाया करते थे और स्नान ध्यान करके अपने कबीर दास जी के गीतों का और भजन का गायन किया करते थे। तो इस प्रकार से जो उनकी दिनचर्या थी उसको देखकर लोग उन्हें साधु कहा करते थे। नंबर 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बच्चों, चूंकि जो बाल गोविंद भगत जी थे उनका एक इकलौता पुत्र था और उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो जो उनकी पुत्रवधू थी वो उन्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पुत्रवधू ये जानती थी कि उसके अलावा अब भगत जी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और भगत जी वृद्ध हैं। उनके भोजन देने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला उस बहू के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वह उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो बच्चों, भगत जी ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर रोए नहीं, उन्होंने जमीन पर आसन लगाया और उस पर उस पुत्र के शव को लिटाया, उसके सिरहाने एक दीपक जलाया, उसके ऊपर तुलसी दल और फूल बिखेर दिए और उसके सिरहाने बैठकर कबीरदास जी के भजन गाने लगे। और जब उनकी पुत्रवधू रोने लगी तो उसको मना करते हुए कहते हैं कि बहू, ये रोने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का मिलन अपने प्रियतम परमात्मा से होने जा रहा है। तो इस प्रकार से जो बाल गोविंद भगत रहे उन्होंने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर ज्ञान रूपी आचरण करके अपनी भावना व्यक्त की। समझे। प्रश्न क्रमांक 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, भगत जी कैसे थे। भगत जी एक तो बुजुर्ग थे, 60 साल के रहे होंगे और वो लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन हाँ उनका जो चेहरा था वो सफेद बालों से ढका रहता था, यानी कि हल्की दाढ़ी उनके पास रहती थी। कमर में एक लंगोटी मात्र लपेटे रहते थे और कनफटी टोपी यानी कि कबीरपंथी टोपी को धारण किए रहते थे और काली कम्बली, जो सर्दी के दिन थे वो काले कंबल ओढ़े रहते थे। तो इस प्रकार से ये उनका व्यक्तित्व था कि वो बुजुर्ग एक पूरे शरीर पर एक लंगोटी पहनने वाले, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनने वाले और उनके चेहरे सफेद बालों से ढके रहते थे और वो हमेशा कबीर दास जी के भजन गाया करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अनुशासित थी, है ना। वो सबसे पहले सुबह उठकर नदी में स्नान करने जाते थे, ठीक है, और भले ही चाहे सर्दियों के दिन हो या बारिश के दिन हो, वो अपने नियमित दिनचर्या का पालन करते थे। वो किसी की चीज को छूते नहीं थे और विशेषकर बिना पूछे तो सवाल ही नहीं उठता था कि वो किसी की चीज लें। दूसरा, स्पष्ट बोलने वाले थे, असत्य भाषण नहीं करते थे और हमेशा संयमित दिनचर्या का पालन करते थे। इसलिए उनकी ये दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का, अचरज का विषय बनी रहती थी।
पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो मैंने समझाया था ना, क्या होता था कि बाल गोविंद भगत बहुत ही सुरीले स्वर में गाया करते थे। उनके गले में मधुर आवाज थी और उनके गायन का आसपास के वातावरण पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि सुनने वाले भी उनके गायन में मस्त होकर झूमने लगते थे। बच्चे, स्त्रियां, खेत में काम करने वाले व्यक्ति सभी उनके गायन में खो जाया करते थे। वातावरण बहुत ही आनंदित हो जाता था और चारों ओर उल्लास का वातावरण भर जाता था। वे कबीर पंथी भजन गाया करते थे और बड़े ही मस्त होकर, कई बार तो जो सुनने वाले थे वो नृत्य करने लगते थे। तो इस प्रकार से उनके मधुर गायन की विशेषताएं हैं कि उनका गला सुरीला और बड़े ही मधुर स्वर में उनका वो गायन किया करते थे। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, पाठ में 2 प्रसंग ऐसे आते हैं। नंबर 1, अपने इकलौते पुत्र के मृत्यु पर विलाप न करके आत्मा का परमात्मा से मिलन बताना और शोक नहीं उत्सव मनाने के लिए कहना। दूसरा, अपनी पुत्रवधू को मायके वापस भेजना और उसका दूसरा विवाह करवाने के लिए कहना। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। धान की रोपनी करते हुए भगत के कंठ से निकले एक एक स्वर ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग की ओर जा रहे हों और वहाँ खड़े लोगों में एक झंकार सी पैदा होती हो। बच्चे खेलते हुए झूमने लगते हैं, औरतों के होठ कांपने लगते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब से क्रम में चलने लगती हैं। इस प्रकार भगत के संगीत के जादू में सारा वातावरण झूमने लगता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको इस पाठ के प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिए हैं। इसी प्रकार से आप आगे की वीडियो देखते रहिए। मैं इसी प्रकार से अपने अगले वीडियो में किसी और नए पाठ के प्रश्नों के उत्तर या संक्षिप्त सार प्रस्तुत करने वाली हूँ। और मेरी सभी वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें बच्चों, जिससे कि और भी ज़्यादा बच्चे इन पाठ के प्रश्नों से लाभान्वित हो सकें। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।